जैसलमेर में सिंधु समाज भवन में सिंधु समाज के अध्यक्ष आसाराम मूलचंदानी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि सिंधु समाज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी तथा मोहनलाल जी संभाग प्रभारी अजमेर रहे। सर्वप्रथम भगवान झूलेलाल की तस्वीर के समक्ष दिया जलाकर भगवान झूलेलाल की आरती की गई। समाज बंधुओं द्वारा विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण तथा शाल उठाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी ने समाज बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय विचारधारा का एक संगठन है जो देश भर में समाज को जोड़ने के लिए लगभग 800 इकाइयों के बीच सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रा को लेकर उपाध्यक्ष महेंद्र तीर्थानी ने कहा कि इसमें सहयोग राशि देने का आदेश किया था। हमारी राजस्थान सरकार से मांग रही है, अभी पत्र मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। हमारी चर्चा हो रही है कि इस तीर्थ यात्रा को वरिष्ठ नागरिक योजना से अलग किया जाए। इसके लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा अलग से ही आदेश हो और वहां जाने वाले तीर्थ यात्री को 20,000 की आर्थिक सहायता मिले। भारतीय सिंधु सभा राष्ट्रीय विचारधारा का एक संगठन है जो देश भर में समाज को जोड़ने के लिए लगभग 800 इकाइयों के बीच सक्रिय कार्य कर रहा है। सिंध मिलकर अखंड भारत बने और सिंध का गौरवमय इतिहास युवा पीढ़ी तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय सिंधु सभा 29 मार्च 1979 से देश भर में सक्रिय सेवारत है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक व व्यापारिक संगठनों को जोड़ करके गैर राजनीतिक संगठन है जिसमें सिंधी भाषा, सभ्यता व संस्कृति को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज जैसलमेर के इस पवित्र नगरी में यहाँ पर सिंधु भवन में यहाँ के सभी पदाधिकारियों, पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों व धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों के बीच में एक बैठक का आयोजन करके संपर्क अभियान शुरू किया गया है। आज हम सब यहाँ विचार कर रहे हैं कि केंद्र व राज्य की ओर से 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सदस्यता अभियान जो चलाया गया है, उस सदस्यता अभियान में हम सब सहभागी बने। आगामी माह में वीर बलिदानी हेमू कालानी का बलिदान दिवस 21 जनवरी को है। उसमें युवा इकाई व विद्यार्थियों द्वारा रंग बरो प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत व अन्य ऐसे आयोजनों की रचना आज तय हुई है। साथ ही 10 अप्रैल को सिंधी भाषा मान्यता दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो। इस वर्ष सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा लेह लद्दाख में जो आयोजित की जानी है, उसकी तिथि के लिए 5 से 8 जून तक एक यात्रा रहने वाली है, दूसरी 23 जून से 26 जून रहने वाली है। इस तीर्थ यात्रा को लगभग 28 वर्ष हो गए हैं, जहां लेह लद्दाख में देश भर से सभी सनातन धर्म प्रेमी इस तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। राजस्थान सरकार ने 2016 में एक आदेश प्रसारित करके इसमें सहयोग राशि देने का आदेश किया था। हमारी राजस्थान सरकार से मांग रही है, अभी पत्र मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। हमारी चर्चा हो रही है कि इस तीर्थ यात्रा को वरिष्ठ नागरिक योजना से अलग किया जाए। इसके लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा अलग से ही आदेश हो और वहां जाने वाले तीर्थयात्री को 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिले। साथ ही जो ये उसमें शर्तें लगी हुई है, आयकर दाता न हो वह सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, ऐसी शर्तों को हटा करके शुद्ध रूप से ये बहुत ही विशाल तीर्थ यात्रा है। लेह लद्दाख पहुंचना हम सबके लिए गर्व की बात है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इस तीर्थ यात्रा से अन्य सब जुड़े। ये देश भर से चलने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए व्यवस्था भारतीय सिंधु सभा, हिमालय परिवार व अन्य संगठन करते हैं। इस राजस्थान सरकार से मांग है कि उसमें सरलीकरण किया जाए। ऐसे कुछ विषयों को लेकर के आज चर्चा की जा रही है। वहां जैसलमेर में हम सब देखते हैं, चूंकि हम सिंध से सबसे नजदीक बैठे हैं, तन्नोट माता के दर्शन करके आरती प्रार्थना करके हम सब एक ही मांग कर रहे हैं कि माता रानी, हमारी प्रार्थना है कि सिंध मिलकर अखंड भारत हो। और हमारी भी रोजाना आरती में एक प्रार्थना, एक पंक्ति जुड़ी हुई है कि हमारी मृत्यु हो तो अखंड भारत में हो और अखंड भारत बने। क्योंकि भारत सरकार ने 14 अगस्त को जब भारतीय सिंधु सभा सिंध स्मृति दिवस का आयोजन करती है, उन्होंने तय किया है भारत सरकार ने कि विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाए। तो हम सब समझते हैं, हम आशावादी हैं, शीघ्र ही हम अखंड भारत देखना चाहते हैं। ऐसी माता रानी के चरणों में प्रार्थना की गई है और आज बैठक में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय सिंधु सभा।